Good morning, students. Today we are going to complete fourth chapter Patol Babu Film Star, which is written by Satyajit Ray. This is a story of a person. His name is Patol Babu, and he wanted to become a famous actor. In this story, Mr. Naresh Dutt gave him an offer to act in a film, and Patol Babu is very surprised after hearing this good news. And he went office where was shooting going on. So till paragraph 27 we had completed this story. So let's start from the paragraph 28. Patol Babu felt a sudden throbbing in his head. Was the whole thing Zanchik Hawks? Had they wanted to make a laughing stock out of him? He could anyone so be cruel? He said in a voice hardly audible, I find it rather strange. Just oh, is that all I have to say? तो यहाँ पर टिल पैराग्राफ 27 हमने ये पढ़ा था कि सुशांत को उनको एक पेज फाड़ कर उनको क्या लिख कर देता है, डायलॉग लिख कर देता है जिसमें लिखा होता है ओहो। तो पतोल बाबू जब उस पेज को देखते हैं तो उनके माइंड में जस्ट थ्रोइंग होता है कि ऐसा क्यों, मतलब सिर्फ उन्हें ओहो बोलना है। वॉज द होल थिंग्स ज़ांचिक हॉक्स, मतलब उनके साथ कोई ट्रिक प्लान कर रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है उनके साथ, कोई मजाक कर रहा है, और या फिर उनका कोई मजाक बनाना चाहता है। कोई इतना क्रूल कैसे हो सकता है, वो सब ये इतने धीमे धीमे आवाज़ में बोल रहे हैं। इट फाइंड इट रादर स्ट्रेंज, बहुत ही स्ट्रेंज था ये। जस्ट ओहो, तो बोलते हैं इज़ दैट ऑल आई हैव टू से, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है। व्हाट आर यू सेइंग दादू, सेड शशांक को। शशांक को बोलता है आप क्या बोल रहे हो दादू। दादू इज़ अ बंगाली वर्ड, लाइक अपने जैसे बड़ा भाई है, हमें किसी को रिस्पेक्ट से बुलाना होता है तो बंगाली में दादू बोलते, लाइक गुजराती में मोटा भाई बोलते हैं, इस टाइप से बंगाली में सभी को दादू बोला जाता है। तो वो बोलते हैं व्हाट आर यू सेइंग दादू, यू थिंक दैट्स नथिंग, आपको लगता है ये कुछ भी नहीं है। वाई इज़ अ रेगुलर स्पीकिंग वर्ड, ये एक बहुत ही स्पीकिंग वर्ड है। अ स्पीकिंग पार्ट इन अ वैरन मलिक फिल्म, डू यू रियलाइज व्हाट दैट मीन्स, वाई आर यू आर द लकीस्ट ऑफ एक्टर्स। तो उनको ये बोलते हैं कि आपको वैरन मलिक की फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, आपको इसका रियलाइजेशन है, आपको ये रियलाइज़ भी है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि वैरन मलिक जो है बहुत ही फेमस डायरेक्टर थे उस टाइम के। तो बोलते हैं आपको वैरन मलिक की फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, यू आर द लकीस्ट ऑफ एक्टर्स, और आप बहुत लकी हैं। पैराग्राफ 30, अ यंग मैन ज्योति came up and put his hand on Patol's Babu's shoulder and said, listen दादू, I'll tell you what you have to do। तो वहाँ पर एक यंग मैन आता है जिसका नाम है ज्योति, वो पतोल बाबू के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है सुनो दादू, मैं आपको पूरा कैरेक्टर बताता हूँ। तो वो स्टोरी को पूरा डिस्क्राइब करते हैं, पूरे कैरेक्टर्स बताते हैं, हु विल प्ले द लीड रोल इन द फिल्म एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ द पतोल बाबू, एंड उनको वो पूरा समझाना स्टार्ट करते हैं। चंचल कुमार इज़ अ राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव, चंचल कुमार जो है वो लीड रोल प्ले करेंगे जिनका कैरेक्टर है एज ए एग्जीक्यूटिव। ही इज़ इन्फॉर्म दैट एन एम्बेजलमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन द ऑफिस, मतलब उनके पैसे उनके ऑफिस में, जो चंचल कुमार हैं उनके ऑफिस में कोई पैसों का घोटाला हुआ है, कुछ घपला हुआ है। एंड ही कम्स टू फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपन्ड, और वो ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। He gets out of his car and run across the pavement toward the entrance। वो अपनी कार से बाहर आते हैं और एंट्रेंस की तरफ भागते हैं। Just then he collide with an absent-minded pedestrian, और वो अचानक से एक एब्सेंट माइंडेड पेडेस्ट्रियन से टकरा जाते हैं। दैट्स यू, जो पतोल बाबू हैं उनका जो कैरेक्टर है वो वही है, एब्सेंट माइंडेड पेडेस्ट्रियन, यानी पैदल चलने वाले, उनका वो कैरेक्टर है जिससे वो चंचल कुमार टकरा जाते हैं। यू आर हर्ट इन द हेड एंड से ओहो, और आपके सर में चोट आ जाती है, मतलब सर में जैसे वो भागते हैं तो उनसे टकराते हैं तो सर से सर उनके टकरा जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, और अचानक से उनके मुंह से निकलता है ओहो। बट चंचल कुमार पे नो अटेंशन टू यू, लेकिन चंचल कुमार आप पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। एंड गोज इन टू द ऑफिस, और ऑफिस में चले जाते हैं। द फैक्ट दैट ही इग्नोर्स यू रिफ्लेक्ट हिज एक्सट्रीम प्रीऑक्यूपेशन सी, मतलब यहाँ पर ये वो आपको इग्नोर करते हैं, जो कि ये बताता है समवन वरीज अबाउट समथिंग सो मच दैट दे डोंट पे अटेंशन टू देयर सराउंडिंग, मतलब जब किसी का ध्यान किसी घोर चिंता में होता है, दे आर वेरी वरिड अबाउट द एम्बेजलमेंट,
तो वो इन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. जस्ट थिंक हाउ क्रिशियल द शूट इज़. जस्ट आप सोचिए कि जो शूट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है. नाउ इफ़ यू कुड प्लीज़ स्टैंड बैक. और अब आप पीछे जाकर बैठ जाइए. Paragraph 31. Patul Babu moved back and stood waiting in the shed of a shop. He glanced down at the paper in his hand, cast a quick look around to see if anyone was watching, crumbled the paper into the ball and threw it into the roadside drain. पतोल बाबू बैक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर एक शॉप है, उसकी शेड में वो खड़े होते हैं और वो उस पेपर को देखते हैं जो उनके हाथ में लगा हुआ है. उस पेपर पे उनका डायलॉग लिखा हुआ है, ओहो. तो वो उस पेपर को देखते हैं और वो डायलॉग इतना छोटा है कि वो किसी को भी लर्न हो जाएगा. तो वो उनको याद हो जाता है. वो उसको देखते हैं और उसको क्रम्बल करके, मतलब पेपर को अपन मोड़ के ऐसा बॉल टाइप का बनाकर फेंक देते हैं ना, तो उसको क्रम्बल करके उन्होंने उसकी बॉल बनाकर और उसको रोड साइड ड्रेन में, नाली में फेंक दिया. Paragraph 32. A faint memory was staring in Patul Babu's mind. Word of advice given in the deep pleasant voice by his mentor, Mr. Pakrashi. Remember one thing, Patul, however small a part you are offered, never consider it beneath your dignity to accept it. तो यहाँ पर उनको कुछ याद आता है, मतलब उनकी जो मेमोरी है पुरानी, क्योंकि वो बहुत पुराने एक्टर रहे थे, कुछ किसी ज़माने में बहुत फेमस वो एक्टर थे, तो उनको कुछ पुरानी यादें याद आ जाती हैं उनके दिमाग में. तो उनको वो याद आता है कि उन्हें मिस्टर पकराशी ने, ये बंगाली वर्ड है, बंगाली नेम है, तो देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. तो उनको नेम याद आ जाता है उनका और उन्हें उनकी बातें याद आ जाती हैं कि उन्होंने उनको क्या एडवाइस दी थी. रिमेंबर वन थिंग, उन्होंने पतोल बाबू को समझाया था कि तुम्हें कभी भी कोई कितना भी छोटा पार्ट ऑफर क्यों ना हो तुम्हारी लाइफ में, तुम उसे पूरी डिग्निटी के साथ, मतलब ज़रूरी नहीं कि पार्ट बड़ा है या छोटा है, तुम उसको पूरी ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट करोगे. एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट की तरह तुम उसे एक्सेप्ट करोगे और उसको प्ले करोगे. योर एम शुड बी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी एंड स्क्वीज द लास्ट ड्रॉप ऑफ मीनिंग्स आउट ऑफ योर लाइन्स. मतलब डायलॉग कितना भी छोटा हो, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है तो तुम्हें उसकी लास्ट ड्रॉप, स्क्वीज यानी होता है निचोड़ना, तो तुम्हें उस मीनिंगफुल उस लाइन की जो है पूरा उसको निचोड़ना है, पूरी अपनी लाइफ में उतारना है, उसके बाद उस पर एक्ट करना है. अ प्ले इन्वॉल्व्स द वर्क ऑफ मैनी एंड इट इज़ दिस कंबाइंड एफर्ट्स दैट मेक ए सक्सेस ऑफ द प्ले. और वही जो एफर्ट्स होंगे जो तुम उस लाइन में डालोगे, वही एक प्ले का सक्सेसफुल पार्ट होगा. Was it really true that there was nothing in the part he had been given today? तो वो सोचते हैं क्या ये सच है कि जो उन्हें आज ये पार्ट मिला है सिर्फ ओह का, वो कुछ भी नहीं है. There was nothing, उस पार्ट में कुछ भी नहीं है. पैराग्राफ 34. ओह 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 ओह. तो वो कई बार उसको पतोल बाबू अचर्ड यानी स्पीक, उसको कई बार बार बोलते हैं द वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन. उस वर्ड को डिफरेंट वे में अलग अलग तरीके से, मतलब कभी दुखी होकर, कभी हैप्पी होकर, कभी डिफरेंट मूड में वो उसको बोल कर देखते हैं. इट्स अ डिफरेंट इन्फ्लेक्शन ईच टाइम. हर बार उनका जो टोन होता है, जो पिच होता है, बोलने का तरीका जो होता है, वो अलग अलग होता है. आफ्टर डूइंग दिस अ नंबर ऑफ टाइम्स ही मेड एन astonishing discovery. The same exclamation, when spoken different way, carried different shade of meaning. वो जितनी बार उस ओह वर्ड को बोलते हैं उतनी बार वो अलग अलग मीनिंग्स के साथ बोलते हैं. लाइक अगर हम बोल रहे हैं ओ ओहो, मतलब अलग अलग वे में हम उसको बोल के देख रहे हैं, कभी दुखी कभी हैप्पी. तो उनका जो मीनिंग था, जितनी बार उन्होंने ओह की प्रैक्टिस की उतनी बार वो मीनिंग अलग अलग निकल कर आ रहा था. A man when heart said ओह इन वन वे. जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो ओह अलग वे में बोलेगा. डिसअपियर ब्रॉट फोर्थ अ डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ ओह वाइल सोरो ब्रॉट आउट येट अनदर काइंड. जब दुखी होगा तो अलग निकलेगा, हर्ट होगा, चोट आएगी तो अलग ओह निकलेगा. इन फैक्ट देयर वाज सो मेनी काइंड ऑफ ओहस, मतलब अलग अलग प्रकार हैं ओह के. द ट्रू एक्टर कुड मेक अ मार्क विद दिस वन सिंगल सिलेबस. मतलब एक जो सही अच्छा एक्टर होता है वो सिंगल सिलेबस वर्ड, आप समझ सकते हो, सिंगल सिलेबस वर्ड है ये, ओनली वन सिलेबस है इस वर्ड में, ओह में. ठीक है, तो दिस इज द सिंगल सिलेबस वर्ड. आपने पढ़ा होगा ग्रामर में सिलेबस क्या होते हैं, लाइक
दिस इज ए सिंगल सिलेबस वर्ड, तो ओहो जो है सिंगल सिलेबस वर्ड है। पैराग्राफ 35, पतोल बाबू क्लियर his throat and began to practice speaking this one syllabus dialogue in various way। पतोल बाबू अपने गले को क्लियर करते हैं, करते हैं ना अपन लोग बोलने से पहले या गाने से पहले, तो वो अपने थ्रॉट को क्लियर करते हैं और उस वन सिलेबस डायलॉग को अलग अलग वे में बोलने की कोशिश करते हैं। ही वॉज कॉल्ड इन एग्जैक्टली आफ्टर हाफ एन आवर, जो उन्हें टाइम दिया गया था एग्जैक्टली हाफ एन आवर बाद उन्हें बुला लिया जाता है। ही फेल्ट अ कीन एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट, मतलब वो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी अपने एक को प्ले करने की। It was a feeling he used to have 20 years ago just before he stepped onto the stage। मतलब उनको जो फील आ रहा था जितना जो वो 20 years ago मतलब 20 साल पहले जो वो किया करते थे, उनको बिल्कुल वही फील आ रहा था जब वो स्टेज पर जाकर अपना एक्ट प्ले किया करते थे। पैराग्राफ 36, एन आइडिया हैड अकर्ड टू पतोल बाबू वाइल रिहर्सिंग। जब वो रिहर्सल करते हैं, वहाँ पर रिहर्सल करते हैं, तो उनके माइंड में बहुत अच्छा आइडिया आता है जो वो शेयर भी करते हैं। आई वॉज थिंकिंग इफ़ आई हैड अ न्यूज़ पेपर ओपन इन माई हैंड देन परहैप्स, तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं वरुण मलिक से कि मुझे लगता है कि अगर मैं इस एक्ट को करते टाइम अगर अपने हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ के खड़ा होता हूँ तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा कि मैं खोया हुआ हूँ, एब्सेंट माइंडेड हूँ, मैं न्यूज़पेपर लेकर अगर खड़ा होता हूँ तो। वरुण मलिक द डायरेक्टर कट हिम शॉर्ट बाय एड्रेसिंग अ बायस्टैंडर, तो वरुण मलिक जो हैं तो कट कर शॉर्ट को, और वहाँ पर एक कोई खड़ा हुआ रहता है पर्सन। डू यू माइंड हैंडिंग योर पेपर टू दिस जेंटलमैन जस्ट फॉर दिस वन शॉट, तो बोलते हैं कि क्या आप आपका न्यूज़पेपर दे सकते हैं ओनली फॉर द वन शॉट, वो उनको दे देते हैं। थैंक्स, नाउ यू टेक योर पोजीशन बिसाइड द पिलर, और वो उनको बता देते हैं ठीक है न्यूज़पेपर लो और अब आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं पिलर के पास। चंचल, आर यू रेडी, चंचल को बोलते हैं चंचल तुम रेडी हो, यस सर, ओके, गुड साइलेंस स्टार्ट साउंड एक्शन, जैसे मूवी स्टार्ट होती है गुड साइलेंस स्टार्ट साउंड एंड एक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लॉप 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 क्लॉप, वैम, पतोल बाबू सो स्टार्स बिफोर हिज आईज, द हीरोज had banged against his forehead and an excruciating pain robbed him of his senses for a second, but the next moment, via supreme effort of will, Patol Babu pulled himself together। अब जो शॉट स्टार्ट हो जाता है तो शूट के बाद वहाँ पर जो उनका कैरेक्टर बताया गया था चंचल कुमार आएंगे और उनसे टकराएंगे। जब चंचल कुमार उनसे टकराते हैं तो उनके जो हेड में इतनी ज़ोर से हर्ट होता है कि वो फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ सेकंड के लिए, एक होता है ना सडनली कुछ टकराया और हमारा सर घूम जाता है, तो उनको इतनी तेज़ हर्ट हुआ पतोल बाबू को कि वो जो कलेक्ट हुआ था उनके माइंड में सब कुछ वो भूल जाते हैं, मिक्स हो जाता है। एंड मिक्सिंग 50 पार्ट ऑफ एंग्विशिंग, सब मतलब उनको बहुत तेज पेन होता है। 25 ऑफ इरिटेशन क्राइड ओहो, और वो इरिटेशन में ओहो बोलते हैं। देन आफ्टर ए ब्रीफ पोज ही रिज्यूम्ड हिज वर्क, और वहाँ पर उनको पोज कर दिया जाता है क्योंकि उनका डायलॉग ख़त्म हो गया, वो जो शूट होता है उसको उनको कंप्लीट कर दिया और कट कर दिया। Was it all right? asked पतोल बाबू anxiously stepping toward वरुण मलिक। वरुण मलिक की मतलब उन्होंने इतना एक्साइटेड थे वो, तो जब उनका शॉट ख़त्म हो जाता है तो वो शॉट देने के बाद वरुण मलिक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या सब ठीक है। जॉली गुड, वाई यू आर क्वाइट एन एक्टर, अच्छा किया आपने, आप एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। 45 पैराग्राफ, माई गॉड सेड चंचल कुमार मसाजिंग हिज हेड, यू टाइम्ड इट सो वेल दैट you timed it so well that I nearly fainted। तो वहाँ पर जो चंचल कुमार हैं उनको भी सर में दर्द होता है क्योंकि दोनों का सर एक दूसरे से टकराता है, तो बोलते हैं कि मेरे चंचल कुमार को भी बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा उनको पेन हुआ है, और जो तुम्हारा टाइमिंग था शॉट देने का, ओहो बोलने का जो तुम्हारा टाइमिंग था वो बहुत ही अच्छा था। तो आप लोगों ने जो किया है एक्ट, जो टाइमिंग है आपकी वो बहुत ही अच्छी है। आई नियरली फेंटेड, ये टाइम मतलब टाइमिंग इतनी अच्छी थी, तो फेंटेड यानी थोड़ा चक्कर आ जाना, तो कि उनका भी सर में दर्द है तो उनको भी चक्कर आ गए हैं। पैराग्राफ 46, पतोल बाबू breathed a sigh of relief, a feeling of complete satisfaction swept over him, he had done his job well। तो पतोल बाबू जो है वो एक सांस लेते हैं, उनको रिलीफ मिलता है, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलता है
कि उनका जो काम था उन्होंने बहुत अच्छे से किया. ही वॉज हैप्पी दैट आफ्टर ऑल दोज ईयर्स ही वॉज स्टिल एबल टू एक्ट सो वेल. मतलब वो इतने खुश हैं कि इतने सालों बाद भी, 20 साल बाद भी वो अपना एक्ट करने के लिए बहुत ही कैपेबल हैं. मतलब कैपेबल इन द सेंस कि वो बहुत ही खुश थे इस चीज़ से कि वो आज भी एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं. इट वॉज ट्रू दैट ही नीडेड मनी वेरी बैडली. ये सही भी था कि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी. वट But what was 20 rupees when measured against the intense satisfaction of a small job done with perfection and dedication? उस टाइम पे 20 रुपये बहुत हुआ करते थे. तो उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी, जॉबलेस थे. तो उनको एक एक्टिंग में पार्ट मिल गया, तो उनको कुछ पैसे भी मिल गए. 20 रुपीज़ उनको देने थे और उनको काफ़ी ज़रूरत थी पैसों की. तो उनको सेटिस्फेक्शन भी था अपने एक छोटे से काम से कि उन्होंने हर काम को, जो उनको काम मिला था, बहुत ही परफेक्शन और डेडिकेशन के साथ किया है. Paragraph 27. 10 minutes later, Naresh Dutt went looking for Patul Babu and found no one there. आफ्टर 10 मिनट जब मतलब वो कलेक्ट वगैरह करते हैं, सब भूल जाते हैं, तो नरेश दत्त को याद आता है. वो पतोल बाबू को ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलते हैं. दैट्स ऑड, द मैन हैडंट बीन पेड येट. तो कहते हैं अजीब है यार, मैंने अभी तक उनको पे भी नहीं किया है, मतलब उनको पेड नहीं किया था 20 रुपीज़, और वो वहाँ से चले जाते हैं. व्हाट अ स्ट्रेंज फेलो. क्या स्ट्रेंज फेलो है कि वो अपने पैसे लिए बिना चले गए, क्योंकि वो इतना सेटिस्फेक्शन थे अपना डेडिकेशन और परफेक्शन से. उन्हें इतनी खुशी मिली थी क्योंकि उन्हें ये लगा था कि उनका जो जन्म है वो दोबारा हो गया है. तो इनको इतनी खुशी मिली कि वो बिना पैसे लिए वहाँ से चले गए. तो वहाँ पर बात भी हुई, नरेश दत्त ने बोला भी कि हाँ, व्हाट अ स्ट्रेंज फेलो. तो दिस इज़ द स्टोरी. इसमें मेनली यही था कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमें कैरेक्टर मिलता है, वो हमें पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करना चाहिए. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पतोल बाबू विच इज़ रिटन बाय सत्यजीत रे. So we had completed this story. Thank you. Have a good day.